नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में सामान्य नागरिक संहिता का एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश हुआ और उसके बाद मच गया है हंगामा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सामान्य नागरिक संहिता क्या है और इसको लेकर के क्यों हो रहा है विरोध, खास तौर से मुस्लिम समाज क्यों विरोध कर रहा है। तो आपको बता दें कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनके जो निजी कानून हैं यानी विवाह, तलाक, गोदनामा, प्रॉपर्टी, विरासत, उसको लेकर के क्या होना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर और तमाम संविधान सभा के जो लोग थे, जो चीज़ों को जानते समझते थे, उन्होंने ये तय किया कि फ़िलहाल जो है इसको निजी व्यक्तिगत कानून रहने देते हैं और आगे की सरकारों पे छोड़ दिया कि वक्त आने पर एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी कि एक देश एक कानून होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 44 में इसकी व्यवस्था कर दी गई और इस विषय को डाल दिया गया समवर्ती सूची में, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि विवाह, तलाक, प्रॉपर्टी बंटवारा संबंधित कानून आप बना सकते हैं। 12 अभी जो है पूरे देश में गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात में बीजेपी ने ये वायदा किया, 2019 के अपने घोषणा पत्र में इसको जगह दी। जैसे ही हिमाचल और गुजरात के चुनाव संपन्न हुए उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने राज्यसभा में इसे पेश किया, जिसे कि मंत्री पीयूष गोयल ने समर्थन किया। तो क्या सरकार इससे समान नागरिक संहिता को बनाना चाहती है तो सरकार ने खुद बिल पेश क्यों नहीं किया, क्यों प्राइवेट बिल के रूप में इसे लाया गया, जिसका कि विपक्ष ने विरोध किया। वोटिंग हुई, वोटिंग में 63 जो है पक्ष में पड़े, यानी कि बिल को लाया जाना चाहिए, और विपक्ष में 23 पड़े। अल्टीमेटली बिल सदन के पटल पे रख दिया गया। उसके बाद से ही हंगामा मच गया। ये हजरत आला जो दरगाह है उससे जुड़े हुए मौलाना हैं, इनका नाम है शहाबुद्दीन बरेलवी। ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष भी हैं। इनका कहना है कि यदि ऐसा किया गया, जबरन इसे लाया गया, तो फिर हम अन्य संप्रदाय के लोगों के साथ मिलकर के ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे कि सरकार सोचने पे मजबूर हो जाएगी। और जगह जगह से विरोध के जो है सुर उठ रहे हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हाई कोर्ट क्या कह रहा है, लॉ कमीशन क्या कह रहा है, तो आपको बता दें कि मौलाना जी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद सुनाएंगे हम कि और कौन कौन क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सामान्य नागरिक संहिता का शगुफा बड़ी तेजी से पूरे मुल्क में गर्दिश कर रहा है। सामान्य नागरिक संहिता ये एक ऐसा इशू है जिस पर हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम तबकात के लोग, तमाम समुदाय की आबादी कोई भी मुत्तफिक नहीं है। अगर इसको लागू किया गया तो समाज का ताना बाना बिखर जाएगा, खानगी ज़िंदगी मुतासिर होगी, शादी ब्याह, निकाह, वरासत के तमाम मामलात बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और बाहर की दुनिया में हिंदुस्तान की जो शान है अनेकता में एकता, इस शान पर धब्बा लगेगा। अगर जबरिया तौर पर सामान्य नागरिक संहिता के कानून को मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की गई तो मुसलमान, कबायली, शेड्यूल ट्राइब, दलित और बुद्धिस्टों, जैन और सिखों को साथ में लेकर के हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। सुना आपने, यह आंदोलन करेंगे। अब बात आती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। इससे रिलेटेड बहुत सारी याचिकाएं पेंडिंग है कि देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय हैं, बीजेपी से भी जुड़े हैं और एडवोकेट भी ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से को नोटिस जारी करके जवाब मांगा, उसने अपना जवाब दिया भी है। और मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद 2016 में लॉ कमीशन का जो गठन किया और पर्टिकुलरली इस यूसीसी पे जो है अपनी राय देने को कहा, तो उसने लॉ कमीशन ने क्या किया कि इसमें जो है एक तरह से परामर्श पत्र पेश कर दिया कि इन जगहों पे परिवर्तन की ज़रूरत है
और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेकर के उसने क्लियर कट राय नहीं दी। ये कहा कि हाँ, इसमें जो व्यक्तिगत कानून है इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, सरकार के सामने पेंडिंग है, और इधर जो है बीजेपी ने वायदा कर रखा है, एक राज्य में लागू है और राज्यों में लागू करने का वायदा किया गया है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, जब कोडिफाइड कानून बनेगा तो उसमें लड़का लड़की की उम्र तय की जाएगी, एक साथ आप एक ही विवाह कर पाएंगे, उत्तराधिकार नियम तय किए जाएंगे, कैसे बच्चा गोद लिया जाएगा ये तय किया जाएगा, सब कुछ इस देश के नागरिकों के लिए एक हो जाएगा। यानी कि जो इस भारत में रहता है उसके लिए निजी जो कानून हैं वो भी एक हो जाएंगे। यहाँ पे आकर के ऑब्जेक्शन रेज होता है कि हमें शरीयत कानून से और अपने धर्म के हिसाब से चलने दीजिए, और यहीं से विरोध शुरू होता है। फिर क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि एक देश एक कानून बिल्कुल होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अलग अलग धर्मों में जो आप निजी जीवन के जो झगड़े होते हैं वो अलग अलग कानून से ट्रीट किए जाते हैं, उनके अनुसार वो चलते हैं, कोर्ट भी उसी के हिसाब से चलती है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। और यदि ये गंभीर विषय नहीं था तो फिर संविधान बना रहे थे, उन्होंने आर्टिकल 44 का प्रावधान क्यों किया कि आने वाली सरकारें इस पर विचार करें और निर्णय ले, कानून बनाए। उसी दिशा में अब ये कदम बढ़ाया गया है। हालांकि ये प्राइवेट मेंबर बिल है, और प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में खास बात ये होती है कि 70 के दशक में पास हुए थे, उसके बाद कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ। तो माना जा रहा है कि ये जो मोदी सरकार है वो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए, चूँकि बीजेपी के सांसद ही लाए हैं, देखना चाहती है कि इस पर कितना हंगामा खड़ा हो रहा है और कब कैसे इस पर आगे बढ़ा जाए। इस पूरे प्रकरण पर हमारी नज़र है। रहिए 90 खबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।